हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ करेंगे स्पीडी करंट अफेयर से जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है DRDO ने। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है कृत्रिम सूर्य बनाने की। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये निकिता सोकल ने जीता है। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो केरल राज्य के विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये केरल बनी है। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो ये हिंदी के लिए चुना है। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो यह इजराइल में आया है। 2 जनवरी 2022 को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये अजय कुमार कक्कड़ को सम्मानित किया गया है। 2 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 2022 में 126 बाघों की मृत्यु हुई है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये फ्रांस ने संभाली है। 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान के हैं मोहम्मद हफीज। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो UK ने शुरू किया है। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। 3 जनवरी 2022 को 2021 में GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा शीर्ष पर रहा है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने
कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो ये फ्रांस ने की है। 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो ये जर्मनी ने संभाली है। 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर बना है। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये G अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये तेलंगाना रहा है। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये विश्व पक्षी दिवस मनाया गया है। 5 फरवरी 2022 को लोसार महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो लोसार महोत्सव साथियों लद्दाख में मनाया गया। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका का पुरस्कार जीता है? तो जीशान ये लतीफ़ ने जीता है। 5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो यह हरप्रीत चंडी बनी हैं। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ओमिश्योर है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ये ओडिशा घोषित किया गया है। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा में उद्घाटन किया गया है। 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये अतुल कश्यप बने हैं। 5 जनवरी 2022 को RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल ने किया है। 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब ने दी है। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। 6 जनवरी 2022 को अंग ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो ये JC चौधरी ने किया है। 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 162वां देश कौन बना है? तो ये एंटीगुआ और बारबुडा बना है। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये चेन्नई हवाई अड्डा बना है। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो ये क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो श्रीलंका के साथ समझौता किया है। 7 जनवरी 2022 को किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIVC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अतुल कश्यप को नियुक्त किया गया है। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल्स
उत्तर के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये विकास लखेरा ने ग्रहण किया है। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को चुना गया है। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका ने घोषणा की है। श्रीलंका के धनुष्का गुणतिलका टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किस के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले केस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है। तो ये सिडनी पोइटियर का निधन हुआ है। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो ये असम में की है। 9 जनवरी 2022 को यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो ये साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो ये नोदिरबेग अब्दुस्तोरो ने जीता है। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो ये साइप्रस में पाया गया है। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 26 दिसंबर को इन्होंने घोषणा की है मनाने की। 10 जनवरी 2022 को कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया है। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? तो 2021 को दर्ज किया गया है। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ये उड़ीसा की राज्य सरकार ने इसको किया है। 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? तो ये टाटा ग्रुप ने लिया है। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस भी मनाया जाता है। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन अमानत लॉन्च किया गया है। 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान और सिंगापुर शीर्ष पर हैं। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये कोच्चि बना है। 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एजाज पटेल ने जीता है। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं साथियों।
और इन्होंने एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया था। 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी हैं? तो ये तस्नीम मीर बनी हैं। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में निधन हुआ है। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 13 जनवरी 2022 को जारी दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो ये गुजरात में स्थापित करने के लिए समझौता किया है। 13 जनवरी 2022 को इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। 13 जनवरी 2022 को इंदिरा डेविस को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को नियुक्त किया गया है। 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्लींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ? तो ये विनीता उमाशंकर का चयन हुआ। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरू की है? तो ये पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन नियुक्त गांव बना है? तो ये केरल का बना है। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा ने दी है। 14 जनवरी को 18वां कचाई में लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है। 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये HDFC को नामित किया गया है। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो रूस में भरी है। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है? तो ये फिलीपींस ने घोषणा की है खरीदने के लिए। 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये लक्षद्वीप बना है। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो ये नाओमी ओसाका रही हैं। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बनी हैं? तो ये माया एंजेलो बनी हैं। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया।
16 जनवरी 2020 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये असलान कर्रेत्सेव ने जीता है। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये भारत ने की है। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य ने के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये केरल ने जीता है। 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पसेस अभ्यास आयोजित किया है? तो ये रूस की सेना ने आयोजित किया है। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली राज्य का लॉन्च किया है। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी हैं? तो ये सविता पुनिया बनी हैं। इससे पहले भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल थीं। 17 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो ये सऊदी अरब में बनाया गया है। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में मनाया गया है। 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो ये साइलिन फोर्ड ने हासिल किया है। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में लगाई गई है। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। 19 जनवरी 2022 को किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये NDRF ने मनाया है। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। 19 जनवरी 2022 को किससे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एल्बर्ट बोली को सम्मानित किया गया है। 19 जनवरी 2022 को किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये रोबर्टा मेट्सोला ने संभाली है। 19 जनवरी 2022 को कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो ये दुबई में खोला गया है। 20 जनवरी 2022 को मेघालय कैबिनेट ने में सरकारी नौकरियों के उम्मीदवार की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? तो ये 5 साल बढ़ा दी है। 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ है? तो ये चीन की अध्यक्षता में आयोजन हुआ है। 20 जनवरी 2022 को कौन ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं? तो ये स्मृति मंधाना शामिल हुई हैं। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो ये इजराइल ने पूरा किया है। 20 जनवरी 2022 को नुसतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया ने घोषित किया है। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो ये मॉरिशस ने रखा है। 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने मनाया है। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर
किससे घोषित किया है? तो एंग्जाइटी को घोषित किया है। 21 जनवरी 2022 को आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो ये बाबर आजम बने हैं। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं? तो ये पाकिस्तान की बनी हैं। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी हैं? तो ये जारा रदरफोर्ड बनी हैं। 22 जनवरी 2022 को जेरी हेमलेट को किस देश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के दूध गांव घोषित किया गया है। 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने जीता है। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडाप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती मनाई गई। इसी दिन साथियों पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर ने लिखी है। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये प्राजक्ता कोहली बनी हैं। 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। 23 जनवरी 2022 के घोषणानुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? तो ये रतन टाटा को दिया गया। 23 जनवरी 2022 को बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो ये लखनऊ में शुरू हुई है। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो ये फिनलैंड के साथ करार किया है। 24 जनवरी 2022 को दुनिया में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो ये भारत बना है। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये कूझांगल को मिला है। 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये मेघालय ने मांग की है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये लद्दाख ने जीती है। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्रीनाथ बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। 25 जनवरी 2022 को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरल को मिला है।
25 जनवरी 2022 को कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी 2022 को लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? यह लखनऊ सुपर जायंट्स इन्होंने घोषित किया है। 25 जनवरी 2022 को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क रहा है। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दी है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी हैं? तो ये शिवांगी सिंह बनी हैं। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की है। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये जय भीम तथा मर्राकर फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? कौन बना है? तो एप्पल बना है। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य के सूचित किया गया है। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को मिला है। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो ये ईरान ने आयोजित किया है। 28 फरवरी 2022 को किनकी 197वीं जयंती बनाई गई? तो ये लाला लाजपत राय की मनाई गई। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसने उन्हें टाटा प्ले घोषणा की है। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो मिजोरम बना है। 28 फरवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो ये मलेशिया ने किया है। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने घोषणा की है। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ने TS2 पुरस्कार जीता है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने जीता है। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोई खोजा है? तो चीन ने खोजा है। 26 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया है। 26 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम में खुला है। 26 जनवरी 2022 को दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नीदरलैंड में हुआ है। 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है।
29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। 23 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल और एशले बार्टी ने जीता है। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड के साथ किया है। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। 31 जनवरी 2022 को क्रिकेट को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। 31 जनवरी 2022 को बिग बाश सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये तेजस्वी